हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और हम बात कर रहे थे वेंडर ऑफ स्वीट्स की। चैप्टर 3 चल रहा है, एक लंबा चैप्टर है जिसे हम पूरा करने वाले हैं। नाउ जगन जो है वो ब्रेकफास्ट बनाता था और टेबल पे छोड़ दिया करता था और 5 रुपए का एक नोट भी उसके नीचे रख दिया करता था, जिससे माली जब चाहे वो कुछ भी खा सके। माली जब घर से बाहर जाता था तो काफ़ी देरी से रात को लौटता था और फिर दरवाज़ा बंद कर लेता था। जगन अपनी दुकान पर चला जाता था और बाहर से यही शो करता था कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही सैड रहने लगा था। उसे ये समझ नहीं आ रही थी बात कि उसका बेटा कहाँ जाता है और क्या करता है, क्या खाता है खासकर, है ना। उसे ये भी नहीं पता था कि कि बेटे ने या बेटे को पढ़ने का या ये स्टडी करने का जो कॉलेज में जो उसकी रिक्वेस्ट थी और जो उसकी बात थी वो उसे इतना दूर कर देगी, है ना। लेकिन वो चाहता था कि वो अपने बेटे से सुलह कर ले। नाउ जगन जो है उसने की होल से देखा कि माली के जो रूम की जो लाइट है वो जल रही है और वो अपने टेबल पर अपने कोने टिकाए हुए, है ना, अपना सिर झुकाकर बैठा है और वो आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। उसको ये देखकर बहुत ही डिजेक्शन या निराशा फील हुई कि लड़का यानी माली कुछ लिख नहीं रहा है ना, क्योंकि उसने तो ये इमेजिन करना भी शुरू कर दिया था कि लड़का देर रात तक लाइट जलाकर, रोशनी जलाकर इंस्पिरेशन या पोइटिक इंस्पिरेशन के अभाव में या उसके बिना कागज़ काले करते रहता होगा और मेज़ पर उन कागज़ों के ढेर लग गए होंगे। और कालिदास की तरह वो भी ऐसे गीत लिख रहा होगा जिससे इस ओल्ड हाउस की जो दीवारें हैं वो भी गूंजने लगेंगी और उसके गाने जो हैं वो आने वाले कई सालों तक, हज़ारों सालों तक लोगों की ज़बान पर रहेंगे। लेकिन जो सामने वो देख रहा था वो उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि लड़का जो है वो निराशा में और बोरियत से निराशा में डूब रहा है और बोरियत से जूझ रहा है। अब जगन को ऐसा लग रहा था कि उसे इस निराशा से बाहर निकालने का समय आ चुका है ना। और जगन को ये भी लगा कि उसे अब कॉलेज एजुकेशन के बारे में भूल जाना चाहिए और माली की जो कल्पना है या माली का जो सपना है उसको पूरा करने की तरफ बढ़ना चाहिए, कम से कम तब तक तो जब तक कि वो अपने दुख से बाहर नहीं आता था। और इसी सोच के साथ वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को अपनी दोनों फिस्ट से, अपनी दोनों हथेलियों से यानी कि खटखटाने लग गया, है ना, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब जो की होल है उसे देखना जो है वो तो बहुत ही एकसम है, बहुत ही अजीब है, मतलब उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। जब जगन ने दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर से तो माली बोला, क्या हो गया, क्यों, क्या आफत आ गई है ऐसी जो तुमने पूरा आसमान या पूरा घर सिर पे उठा लिया है ना। जगन ने क्या किया, जगन ने अपने बेटे को थोड़ा साइड में करते हुए ये कहा कि मतलब तेज़ी से अंदर गया पहले, फिर बोला कि बेटा मुझे तुम्हारा जो आइडिया है ना वो बहुत ही अच्छा लगा, चलो इस पर बैठ के बात करते हैं। और इधर उधर थोड़ा घूमा और फिर वो स्टूल पे बैठ गया। लड़का चुपचाप उसके पीछे गया क्योंकि उसका डाउट अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि उसका फादर उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। और जगन ने थोड़ा उसको सहज करने के लिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए अपनी जो भौहें हैं अपनी उस पर हाथ फेरा और चेहरे पे हल्की सी स्माइल लाने की कोशिश की, जिससे माली को लगे कि उसको अपने फादर का पूरा समर्थन या फेवर मिल गया है, यानी यूँ कहें कि वो उसकी बात को अप्रूव करने लगा। कुछ देर के लिए या 1 सेकंड के लिए बोल दीजिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और लड़का जो उठ के है जो अपने गोल टेबल पे आके जिसमें मार्बल का टॉप लगा हुआ था बैठ गया। जगन ने बहुत ही आराम से पूछा कि तुम्हें किसी टेबल की ज़रूरत है, अच्छे टेबल की। लड़के ने पूछा, क्यों भाई, किस लिए, है ना। और वो ये जो बात बोल रहा था वो डाउट और ट्रस्ट के बीच में लटकता हुआ बोल रहा था, मतलब उसे हल्का हल्का डाउट भी था कि मेरा फादर मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं, और ट्रस्ट भी था कि हाँ इस तरह से बात कर रहे हैं शायद ये सपोर्ट करने लग गए हैं मुझे। तो उस समय जगन जो है उसे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा भी अगर गलत दबाव पड़ा उस पर तो बात जो है वो बिगड़ सकती है। मतलब अगर जगन ने इस वक्त गलत इंप्रेशन दिया तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, जगन को ऐसा लग रहा था। तो बात बिगड़ने के डर से इस प्रकार से जगन बोला कि एक राइटर जो है उसे जगह चाहिए होती है अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए जो लिखता है वो, है ना, और क्योंकि वो बहुत कीमती होती हैं। लड़के को खुशी हुई कि जो नया टेबल था वो कभी बुक्स और नोट्स रखने के लिए कॉलेज की प्लान नहीं किया गया था। वो जगन ने कहा कि माली ने कहा कि तुम्हें ये बात किसने बताई। तो जगन बोलता है कि राइटर जो है ना वो उसके बारे में पता लग जाता है ना, ये बात छुपती नहीं है ना। और जगन को अपनी बातों की फ्लुएंसी जो है उस पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि मतलब कितना अच्छा बोल रहा है वो।
जगन का बेटा जो है माली, वो बोलता है कि मुझे परवाह नहीं है, तुम जो भी कहो, मतलब लाओ तो भी परवाह नहीं है, नहीं लाओ तो भी परवाह नहीं है, टेबल की मुझे ऐसा कुछ खास नहीं है। जगन ने इधर उधर देखा और कोई भी किताब नई किताब जो माली लिखने वाला था उसका कोई निशान उसको नहीं लिखा। मार्बल टॉप जो है बिल्कुल क्लीन था वो, है ना। कॉलेज की बुक्स जो है वहाँ से हटा दी गई थी और उसे बड़ी थोड़ी सी उत्सुकता भी हुई कि उनका क्या होगा, किन का क्या होगा, बुक्स का क्या होगा ना। लेकिन फिर वो अपने आप को उसने रोका, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अब ये उसका बिजनेस नहीं है, उसका काम नहीं है ये पता लगाना कि बुक्स का क्या होगा और क्या नहीं होगा। फिर जगन उसको बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मोटा या अच्छा वाइट पेपर ला के दे सकता हूँ, है ना। फिर वो बोलता है कि मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें पेन भी ला के दूँ, तुम्हारा जो पेन है वो अच्छा होना चाहिए। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें एक डेस्क ला देता हूँ जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हों। अब दोनों के बीच में ना एक तरह से शांति और एक तरह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा होने लगी थी और वे राइटिंग की दुनिया में ये सोचते हुए घूमने लगे थे कि एक जो है दूसरे से ज़्यादा जानता है। मतलब जगन को लग रहा था कि माली ज़्यादा जानता है और माली को लग रहा था कि जगन ज़्यादा जानता है। जगन ने मतलब उससे इस तरह से पूछा जैसे कोई रिपोर्टर होता है ना, वो किसी का इंटरव्यू ले रहा हो। क्या पूछा उससे कि आजकल क्या लिख रहे हो, मतलब तुम क्या लिख रहे हो। तो उसने पूछा कि क्या लिख रहे हो, तो लड़के ने कहा कि मैं नॉवल लिख रहा हूँ, है ना। और फिर उसने कहा वाह शानदार बात है बहुत ही, अच्छा तुमने कहाँ से सीखा नॉवल लिखना। माली ने उसका आंसर नहीं दिया तो जगन ने वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो माली ने बोला कि मेरी परीक्षा दे रहे हो क्या, एग्जामिन कर रहे हो क्या, टेस्ट कर रहे हो क्या। बोला नहीं मैं तो बस थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी बात में और कुछ नहीं है। कौन सी कहानी लिख रहे हो तुम। कहता मैं अभी आपको बता नहीं सकता, हो सकता है कि ये पोएम भी बन जाए। फिर वो बोलता है कि जब तुम लिखने बैठते हो तो तुम्हें पता नहीं होता क्या कि तुम क्या लिखने वाले हो। लड़के ने बहुत हॉटिली एक तरह से यू बोल लीजिए कि गर्व से भर के, या थोड़ा सा गुस्सा प्लस गर्व जो होता है, एक प्राइड या प्राउड बोल सकते हैं, उस तरीके से उसने बोला कि नहीं, ये आपकी दुकान में जो है ना मिठाइयाँ तलने ऐसा नहीं है। मतलब आप मेरे राइटिंग को अपने दुकान में मिठाइयाँ तलने से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो वो जो बेचारा रिपोर्टर था यानी कि जगन जो बना हुआ था अभी, उसे ये बात बहुत ही मिस्टीफाइंग लगी, बहुत ही रहस्यात्मक लगी। फिर भी उसने पैथेटिकली दयनीयता दिखाते हुए बोला कि मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना। लड़के ने ये बात चुपचाप सुन ली, मतलब कोई रिप्लाई उसका नहीं किया। फिर जगन बोलता है कि तुम्हारे दोस्त भी जो हैं वो राइटर्स हैं क्या। वो बोलता है कि वो कैसे हो सकते हैं, वो तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं और डिग्री लेना आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उनके। जगन ने थोड़ा एफर्ट करते हुए बोला कि हालांकि जगन चाह रहा था कि वो उनकी सपोर्ट करे, उन लड़कों की जो पढ़ते हैं, लेकिन उसने अपने मन में इस बात को दबा लिया। तो माली बोला कि ये सब बहुत ही ऑर्डिनरी बॉयज़ हैं, इनमें कुछ खास करने की एबिलिटी नहीं है ना। तो फिर वो बोलता है कि मेरा ख्याल था कि तुम्हें अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। जगन बोला कि मैं तो मान रहा था कि तुम अपने दोस्तों को अच्छा मानते होगे, बिकॉज उसने उस माली को अक्सर अपने दोस्तों के साथ देखा था। और उसके बाद ये बोलने के बाद वो अपने बेटे को समझने की कोशिश में लग गया, है ना। तो वो सोचता था कि जिस तरह से माली जो है वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा ज़ोर ज़ोर से बातें करता था, तो इससे तो कुछ और ही लगता था। लेकिन ये बात जानकर उसे अच्छा भी लगा, क्योंकि वो सोचता था कि दोस्तों के बहकावे में आकर कहीं मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब उसे पता लगा कि उसका ये जो दूसरा जीवन का रास्ता उसने लिया था उसका कारण वो खुद ही है ना। फिर वो सोचता है कि मैं 20 साल तक एक ही छत के नीचे रहा हूँ इसके साथ, पर मैं इसे कितना कम जानता हूँ, है ना। लड़का जो है ये कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहता है, आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा, मतलब अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा ये। तो माली बोलता है कि मैंने आनंद विकटन जो है उसमें एक कंपटीशन के बारे में, नॉवेल्स के कंपटीशन के बारे में देखा है। माली ने बताया उसको वो 25,000 रुपये देंगे बेस्ट नॉवल को। जगन पूछता है कि कंडीशन क्या है। वो बताता है माली कि इसको 30 सितंबर से पहले सबमिट करवाना है और एक मैगज़ीन में कूपन आया है, उस कूपन को भर के भेजना है। जगन जो है अपने सामने लगे हुए कैलेंडर के ऊपर झुका और देखने के लिए कि कितना टाइम बचा है। तो लड़का बीच में बोल पड़ा, लेकिन मेरे पास 5 महीने हैं अभी। तो बोला तुमने लिखना शुरू कर दिया है क्या, है ना। बहुत ही थोड़ा टिमिडली, बहुत ही शाई तरीके से पूछा उसने। तो बोला मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी कहानी सबके सामने पहले ही ओपन कर दें। फिर वो बोलता है कहानी है क्या। जगन ने थोड़ा सा परसिस्टिंगली, थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज करते हुए बोला उसको।
लड़का साइड में हुआ और फिर बहुत ही गुस्से से बोला कि आप मुझे एग्जामिन करना चाह रहे हैं क्या, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या। तो जगन बोलता है कि नहीं, ये बात नहीं है। माली बोलता है कि मैं जानता हूँ आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, यू डोंट ट्रस्ट मी। और थोड़ा सा निराश होकर बोला वो। जगन जो है वो थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ये दिखाए कि उसे अपने बेटे की एबिलिटी में पूरा विश्वास है, लेकिन वो ये बात सोचकर परेशान था कि उनके बीच में जो एक तरह की दीवार खड़ी हो गई है वो टूट नहीं पा रही है। उसे ये याद नहीं था कि उसने अपने कभी बेटे से मतलब स्ट्रिक्टली बिहेव किया हो या कठोर व्यवहार किया हो। पिछले 20 सालों में उसने जो कुछ भी मांगा था उसने उसे सब ला के दिया था। और उसकी माँ की डेथ के बाद लगभग 10 साल तक तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब काइंड रहा था उसके प्रति, है ना। वो बुरा दिन जगन की मेमोरी में अभी भी ताज़ा है, जब डॉक्टर कृष्णा जो थे उन्होंने, याद रखना डॉक्टर का नाम डॉक्टर कृष्णा है ना, डॉक्टर कृष्णा ने उसकी वाइफ की जो पल्स थी और उसकी जो ब्रीथ थी, सांस थी, उसका जो एग्जामिनेशन करके कहा था कि अब कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, इनमें एक बहुत ही बड़ा खास तरह का जो है ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। अगर कोई जान पाता कि ये कैसे हुआ तब वह उसका इलाज कर सकता था। आधी रात हो गई थी और डॉक्टर जो है वो 48 आवर्स से लगातार नीडल, ऑक्सीजन और बैग लिए या और जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो सब करके साथ लेके उसके उपचार में, उसकी ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा थक चुका था और जगन की इस बात पर कि नेचुरल क्योर से उसका इलाज पॉसिबल था, डॉक्टर जो है ऑलमोस्ट मैड ही हो गया, अपना आपा ही खो बैठा। मतलब इस सीरियस कंडीशन में भी जगन जो है वो कैसी बातें सोच सकता है कि नेचुरल क्योर जो है वो उसकी वाइफ का इलाज कर सकती है, यानी कि नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं उससे उसकी वाइफ का इलाज हो सकता है, बीमारी चाहे कोई भी हो। इस तरह की बात जो है जगन ने जब बोली तो डॉक्टर कृष्णा जो है वो अपना जो आपा है वो खो बैठा, वो बिल्कुल गुस्से के मारे पागल हो गया।